भाई दिल्ली पुलिस ने ना पूरे देश को बचा लिया। और वो कैसे, इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस के जो नवनियुक्त कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, वो एक अहम बैठक करते हैं। और इस बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश को देखते हुए वो प्लान करते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में लगातार 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए सोनम वांगचुक को, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए ये देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाना है। लेकिन अनुराग कुमार और दिल्ली पुलिस ये बात जानती थी कि सोनम वांगचुक को उनके साथ वाले प्रोटेस्टर अस्पताल नहीं ले जाने देना चाहते हैं, क्योंकि सोनम वांगचुक वो ट्रॉफी बन गए हैं दिल्ली के प्रोटेस्टर्स के लिए, जिनकी आड़ में एंटी नेशनल गतिविधियों का संचालन जंतर मंतर के मंच पर किया जा रहा था। तो यह बात तो साफ थी कि दिल्ली पुलिस के सामने यह बहुत बड़ी परेशानी थी कि क्या किया जाए। तो पूरा सुबह से लेकर रात तक का जंतर मंतर का क्या शेड्यूल रहता है, सीजेपी के प्रोटेस्ट में अभिजीत दीपके क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनके प्रवक्ता उनका क्या शेड्यूल रहता है, इसकी पूरी जानकारी दिल्ली पुलिस ने निकाली। क्योंकि दिल्ली पुलिस को एक बात पता था कि अगर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाएगा तो पूरी कोशिश की जाएगी कि सोनम वांगचुक के नाम पर दिल्ली का जो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है उसे उग्र किया जाए, उस प्रोटेस्ट को भड़काया जाए, दिल्ली पुलिस के साथ झड़प हो और उस झड़प की आड़ में अराजकता को कहीं ना कहीं वहां पर जगह दी जाए। तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर जो है अनुराग वर्मा, उन्होंने 7 पुलिसकर्मी को यह कहा कि भाई जो 20 मार्च को जंतर मंतर वाले संसद तक का मार्च करने का जो पूरा प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें दिल्ली पुलिस को अभ्यास करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई इंफॉर्मेशन लीक होने की भी संभावना थी। तो दिल्ली पुलिस ने किसी को नहीं बताया। पुलिस कमिश्नर ने 7 पुलिसकर्मी बुलाए, लेकिन उनको यह तक नहीं कहा गया कि भाई आपको किस लिए बुलाया जा रहा है, कहा गया कि आपको अभ्यास करना है। तो बुलाया कब गया? शनिवार की जो रात थी, यानी कि आज की रात सुबह 3 बजे जब वो पहुंचे तो उन्हें एक वहां पर थाने ले जाया गया, जहां उन्हें पहुंचने के बाद इंफॉर्मेशन दी गई कि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड होंगे। इस 30 सेकंड में आपको सोनम वांगचुक जो जंतर मंतर पर लेटे हुए हैं उन्हें आपको सुरक्षित तौर पर उठाना है और उठाकर आपको एम्बुलेंस तक ले जाना है और एम्बुलेंस से उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाएगा। इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया तब जब अभिजीत दीपके, सौरभ दास और सीजीपी के जो और दूसरे चेहरे हैं वो अपने अपने ठिकानों पर थे। ठिकानों पर क्यों थे? क्योंकि ये इनकी रोज की रूटीन थी। ये सीजेपी का जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर, उसको छोड़ के रात को अपने दोस्तों के यहां चले जाते थे। कुछ ने होटल लिया था, वहां पर ये आराम फरमाते थे। मंच पर जो और वहां के लोग थे वो बैठे रहते थे। प्रोटेस्ट ऐसे चल रहा था। ये बात दिल्ली पुलिस को समझ में आ गई कि ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है। तो जिस वक्त अभिजीत दीपके होटल वगैरह में थे, उन्हें वहां पर रोका गया और यहां से सोनम वांगचुक को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अब वहां उनका इलाज चल रहा है। बाद में पुलिस ने बाकायदा यह भी कहा कि यह सब कुछ दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर हुआ है भाई, जिसके लिए खुद ये सीजेपी के प्रोटेस्टर्स दिल्ली हाईकोर्ट जा रहे थे और कह रहे थे कि भाई सरकार कुछ करे, सोनम वांगचुक की स्थिति बिगड़ रही है। अब आप कहानी समझिए पीछे की, पर्दे की पीछे की। दिल्ली पुलिस ने पूरे देश को कैसे बचाया। दरअसल 14-15 दिन तक यह प्रोटेस्ट बहुत आराम से चल रहा था। सीजेपी को उम्मीद थी, कॉकरोचेस को उम्मीद थी कि भाई जो देश का युवा है, जिसे जेनजी कहते हैं, वो जेनजी इनके प्रोटेस्ट में शामिल होगा। अलग अलग तरकीबें यहां की जा रही थी। लेकिन जब जेनजी शामिल नहीं हुआ तो इन्हें समझ में आ गया कि अब प्रोटेस्ट किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो सामने आने लगी। जंतर मंतर के मंच को अरुंधति रॉय से लेकर कुणाल कामरा, अरविंद केजरीवाल से लेकर महुआ मोइत्रा तक को वहां पर इनवाइट किया जाने लगा। योगेंद्र यादव जैसे लोग पहुंचने लगे। सबने मिलकर वहां पर सनातन विरोध से लेकर देश विरोध की गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया। और भीतर ही भीतर एक प्लानिंग बनी, जिसका खुलासा तब हुआ
जब राकेश टिकैत जब जंतर मंतर पहुंचे, राकेश टिकैत ने अचानक आक्रोश में आकर यह बता दिया कि भाई हमारी ट्रॉली ट्रैक्टर तैयार है, बस आपको 20 जो जुलाई है उसका इंतजार करना है। यह स्टेटमेंट दिल्ली पुलिस के पास पहुंचता है और दिल्ली पुलिस पे छानबीन में लग जाती है कि भाई यहां पर तैयारी तो कुछ और ही चल रही है। तैयारी सोनम वांगचुक को मोहरा बनाकर, सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को मोहरा बनाकर पूरे दिल्ली में अराजकता मचाने की तैयारी थी। और यह अराजकता दिल्ली से दूसरे शहरों में जाने में देर नहीं लगती, क्योंकि इनकी टीम पहले से वहां बैठी रहती है। देखते ही देखते पूरे देश को एक आंदोलन में, एक अराजक माहौल में तब्दील करने की पूरी इनकी प्लानिंग थी। कब? 20 मार्च को। इन्हें पता है भाई कभी कोई संसद तक मार्च कर पाया है क्या? रेस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई, देश की कानून व्यवस्था वहां से जुड़ी होती है, वहां किसी को जाने के ऐसे मार्च करके परमिशन नहीं होती है। किसी भी सरकार में नहीं हुई है, न कांग्रेस की सरकार में कभी परमिशन हुई है, न भाजपा की सरकार में हुई है। बावजूद इसके ये क्या तैयारी कर रहे थे कि हम संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे। जाहिर सी बात थी कि जब ये मार्च करने जाते पुलिस के साथ टकराव होता, और उस टकराव के बीच इनके जो भारत विरोधी तत्व थे, जो इनके असामाजिक तत्व थे, वो उस मार्च में आक्रोश पैदा करते, उस मार्च में उग्रता पैदा करते, और इस तरीके से पूरे देश में फिर माहौल पैदा किया जाता। लेकिन पहली बार मैं शाबाशी दूंगा दिल्ली पुलिस को कि किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव में ना आकर उन्होंने वो फैसला लिया जो दिल्ली के कानून के हक में था, वो फैसला लिया जो देश की सुरक्षा के हक में था, और किसी तरह का माहौल भी नहीं बिगड़ा। आप देखिए कि हो सकता था कि अगर सोनम वांगचुक को दूसरे तरीके से अस्पताल ले जाया जाता तो शायद प्रोटेस्टर्स वहां पर हंगामा करते, कानून व्यवस्था वहां पर बिगड़ सकती थी उसकी स्थिति। लेकिन जिस सुनियोजित तरीके से दिल्ली पुलिस ने सही सलामत सोनम वांगचुक को अस्पताल पहुंचाया, और इस सब की वजह वो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं जो लगातार दिल्ली के इस जंतर मंतर में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर मिल रही थी। और वो इंटरनल रिपोर्ट्स कह रही थी कि जंतर मंतर अब वहां पर कोई नीट को लेकर प्रदर्शन नहीं हो रहा है, वहां पर छात्रों के हित को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है, बल्कि नीट और छात्रों के हित के नाम पर तमाम जो देश विरोधी ताकतें हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटी को धीरे धीरे जंतर मंतर में घुसकर अंजाम दे रही थी। और इसमें सिर्फ सनातन विरोध शामिल नहीं था, एसएफआई और एआईएसएफ जैसे तमाम संगठन वहां पर एक्टिव हो चुके थे। लोगों को फंडिंग देनी शुरू कर दी गई थी। सोनम वांगचुक के नाम पर 20 तारीख को मेरे पास कई ऐसी पोस्ट आई हैं जिसमें कहा जा रहा था कि आप लोग आइए, हम आपको पैसा देंगे। पैसे दे देकर लोगों को बुलाए जाने का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था कि जैसे तैसे 20 जुलाई को पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के पहले ही इस पूरी साजिश को भांप लिया और सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से ले जाकर पूरा ये जो एंटी नेशनल वहां पर माहौल बना हुआ था उसे खत्म कर दिया। अब दो बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्या दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती की, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकार है भाई सबके पास अनशन करने का, प्रदर्शन करने का अलग अलग अंदाज से। लेकिन देखिए यहां पर किसी को ना मृत्यु का हक नहीं है। अगर आप ऐसे सार्वजनिक मंच पर बैठकर आपके स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सरकार होती है। और आपकी जो मांग थी वो कोई सार्थक मांग नहीं थी, उस मांग में 4 लोग आकर खड़े नहीं हो रहे हैं। अगर इन संगठनों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर 2 नेचुरल आदमी नहीं है कि दिल्ली का कोई तो स्टूडेंट वहां पर जाकर खड़ा हो जाए भाई। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोटेस्ट हो रहा था, आपका जो प्रदर्शन हो रहा था, उसका कोई आधार नहीं था। सिर्फ एक चीज थी कि अगर प्रोटेस्ट में कुछ ऊंच नीच होती, किसी तरह की अव्यवस्था बिगड़ती तो देश की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने खुद कहा था इंटरवीन कीजिएगा जब आपको लगे कि स्वास्थ्य को लेकर वहां पर कुछ स्थिति पैदा हो सकती है ऊंची नीची, तो आप इंटरवीन कर सकते हैं। सरकार को निर्देश था, उसी निर्देश के तहत सरकार ने सोनम वांगचुक की जान बचाई, क्योंकि सोनम वांगचुक की जान के साथ वहां पर बैठे हुए प्रोटेस्टर्स खुद खिलवाड़ कर रहे थे। वो अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए
सोनम वांगचुक को मोहरा बना चुके थे और सोनम वांगचुक के अपने उद्देश्य। सोनम वांगचुक को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो फंस चुके हैं। बहरहाल दिल्ली पुलिस की इस पूरी कार्यप्रणाली को लेकर देश भर में उसकी सराहना की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि भाई इसी तरीके से अगर पुलिस हर जगह काम करेगी तो शायद देश की कानून व्यवस्था ऐसे ही मजबूत रहेगी और प्रोटेस्ट के नाम पर जो भारत विरोधी गतिविधियां संचालित होती है उन्हें रोकने का इससे बेहतर दूसरा कोई और तरीका नहीं हो सकता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ